Dear students, good morning. How are you? I hope that you all are fine at your home. Our today topic is long question answer discussion of chapter number 2. This is our lecture number 20, and once again you are most welcome on our Sanskaram YouTube channel. This video is dedicated only for 8th competition section. So now we start the question number 66. Long question answer of chapter number 2. Question number 66 is, what is meant by communicable disease? Name any two communicable disease. Dear students, question number 66 have two parts, A part and B part. So first we check the question number 66 A part. What is meant by communicable disease? Communicable disease से आप क्या समझते हैं? And name any two communicable disease. कोई दो communicable disease के बारे में आप बताइए. So हमारा आंसर है on page number 30. On page number 30. This is the answer of question number 66 A part. Communicable disease. Those microbial disease which can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact etc. are called the communicable disease. बेटा उसने हमसे यही पूछा था कि what is the meant by communicable disease. So उसका आंसर ये है कि communicable disease क्या है. उसने हमें बता दिया कि वो सभी डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में फैलती हैं, किसके थ्रू? एयर, वाटर और फूड के थ्रू और फिजिकल कॉन्टैक्ट. दे आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज़. नेम एनी टू कम्युनिकेबल डिजीज़. कोई दो कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम बताइए. आप यहाँ हमारे एग्जाम्पल हैं, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कॉमन कोल्ड, कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस. दे आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. तो आप इनमें से कोई दो लिख सकते हैं एज यू विश. Now question number 66 B part. Dear students, B part is what are the various ways in which communicable disease can occur and spread. वो वे बताइए जिनके थ्रू communicable disease फैलती हैं. So हमारा आंसर है on page number 31. On page number 31 you can say that the communicable disease, देखिए ब्लैक हेडिंग में आपको दिखाई दे जाएगा वहाँ पे, the communicable disease can occur and spread in the following ways. They are the way 1, 2, 3, 4, 5. You can write down any 4 or you can also write 5. First, by breathing of air containing microorganism. Second, by taking infected food or water. Third, थ्रू इंसेक्ट बाइट. फोर्थ, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल. हाँ बेटा ये ध्यान से देखना फोर्थ पॉइंट आप अपना, कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा यूज की गई इंजेक्शन नीडल का भी अगर हम यूज कर लेते हैं देन वी आल्सो इन्फेक्टेड. अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई इंजेक्शन यूज किया, उसकी नीडल को अगर एक हेल्दी पर्सन भी यूज कर ले तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है. फिफ्थ, बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. वो आपको बता दिया था, मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी. या तो उसके द्वारा यूज किए गए आर्टिकल्स, बर्तन वगैरह हम यूज करते हैं, या उसका हैंकी, टॉवल, कपड़े, बेड वगैरह यूज करते हैं, देन ए हेल्दी पर्सन शुड बी इन्फेक्टेड. So they are the 5 ways. This is the answer of question number 66 B part. Our next question, question number 67. Dear students, question number 67 also have two parts, A and B. Name any 5 human disease caused by microorganism. उसने हमसे पूछा कि नहीं 5 ह्यूमन डिजीज का नाम बताइए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलती हैं. Also name the causative microorganism and mode of transmission for each of these disease. Very simple. हमने इसी टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी किया था. उसमें हमें डिजीज़ दे दिए गए थे और हमें बताना था कि ये वायरस से फैलती है या फिर बैक्टीरिया से. लेकिन अब हमें कोई 5 डिजीज़ बताना है सबसे पहले, फिर उसका
जो है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलेंगे और उनका वे ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमारा आंसर है आपका अपना पेज नंबर 33 पर, वो टेबल है उसमें हमारा आंसर है। यस डियर स्टूडेंट्स, इस आवर आंसर ह्यूमन डिजीज। यू कैन राइट डाउन द 1 2 3 4 5। आप किन्हीं इनमें से देखिए आपको ये 10 से 11 के करीब डिजीज मिलेंगी, आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग के 5 लिखें तो द बेस्ट है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, सेम एज इट इज आप वो बना लीजिए एक टेबल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आप 5 तक, यहाँ तक आप कोई भी 5 जो वो लिख सकते हैं। आई थिंक स्टार्टिंग के 5 आप लिख लें, द बेस्ट है। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 बी पार्ट। स्टेट द वेरियस वेज ऑफ preventing the occurrence and spreading of communicable disease. So our answer is on page number 31. Yes, देखिए बेटा आपको ये हेडिंग मिलेगी आपको प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67 बी पार्ट। स्टेट द वेरियस, क्वेश्चन क्या था कि state the various ways of preventing the occurrence and spreading of communicable disease. This is our answer. First, a person suffering from common cold should always cover with his mouth and nose with a handkerchief while sneezing. First point आप यहाँ तक लिखिए। Second, we should keep our food covered to protect it from getting infected by flies. Second, यहाँ तक। Third point, we should protect ourselves than mosquito bite by using mosquito net over the bed while sleeping, by putting fine wire mesh on doors and windows. यहाँ तक। Fourth point, we should make sure that only disposable syringe and needles are used. Fourth point आपको complete write down करना है यहाँ से यहाँ तक। Fifth point, we should avoid physical contact with an infected person. ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट, सम ऑफ डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन एट प्रॉपर टाइम। दिस इज द आवर आंसर। देखिए आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना है, जिट इज कॉपी नहीं करना बुक से, ठीक है। जो मैंने बताया है आप वही पॉइंट वहाँ तक लिख दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 68। Question number 68 also have two parts, A and B. Question number 68, A part, what is a vaccine? How does a vaccine work? What is a vaccine and how does a vaccine work? So our answer is on page number 28 and 29. Yes, what is a vaccine and how does a vaccine work? So पहले vaccine देखिए, what is a vaccine? A vaccine is a special kind of preparation which provide immunity against a particular disease. This is the definition of a vaccine. ये आपको पेज नंबर 28 पे मिलेगा। उसके बाद आप देखिए कि हाउ डज ए वैक्सीन वर्क, एक वैक्सीन वर्क कैसे करता है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ से कि व्हेन इफ द वैक्सीन कंटेनिंग डेड और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, यहाँ तक इसे आप लीव छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए यहाँ से कि द बॉडी ऑफ दैट पर्सन। अब आइए आप नेक्स्ट पेज नंबर 29 पे। रिस्पोंड बाई, यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। देखिए व्हेन द वैक्सीन कंटेनिंग डेड और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, ओरली और बाय इंजेक्शन, आप कर लीजिए इसे भी, कोई बात नहीं, ओरली और बाय इंजेक्शन, द बॉडी ऑफ दैट पर्सन रिस्पोंड बाय प्रोड्यूसिंग सम सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज इन द बॉडी। दीज एंटीबॉडी किल एनी अलाइव डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वैक्सीन। सम ऑफ द एंटीबॉडीज remain in the blood of the person for a very long time and fight against the same microorganism and kill them if they happen to enter body naturally at a later date. यहाँ तक आपको करना होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन
आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ एक बार फिर से, कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। When the vaccine containing dead or live microorganism is introduced in the body of a healthy person, ये आप लीव कर दीजिए। The body of that person respond by producing some substance called antibodies in the blood, यहाँ तक आप लिखिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि these antibodies kill any alive disease causing microorganism present in the vaccine. Some of the antibodies remain in the blood of the person, यहाँ तक कीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड फाइट अगेंस्ट सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड किल दैम इफ दे हैपन। आप यहाँ थोड़ा सा यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ द, थोड़ा सा टर्न ले सकते हैं कि सम ऑफ द एंटीबॉडीज रिमेन इन द ब्लड ऑफ द पर्सन फॉर लेटर यूज, फॉर लेटर यूज। आप यहाँ इस पॉइंट पे उसे फिर फिनिश कर सकते हैं कि कुछ एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड में रिमेनिंग रह जाती हैं, ताकि फिर से वो माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर अटैक करता है बॉडी पर तो हम उसका अच्छे से सामना कर सकते हैं। नहीं तो आप पूरा यहाँ तक कंप्लीट लिखिए, या फिर आप यहाँ तक लिख के पर्सन फॉर लेटर यूज आप इसे लीव कर सकते हैं, और फॉर लेटर यूज तक आप सिर्फ ये वर्ड आपको यूज करना, बाद में पर्सन के बाद फॉर लेटर यूज। Next question, question number 68B. Why are children given vaccination? Why are children given vaccination? Our answer is page number 29. हमारा बी पार्ट का आंसर है बेटा, देखिए वैक्सीनेशन से जस्ट नीचे आप देखेंगे चिल्ड्रन are more susceptible to disease, so all the children should be vaccinated at proper age to provide their immunity from certain disease। ये हमारा आंसर चिल्ड्रन से स्टार्ट होगा डिजीज तक, ये बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, what is meant by nitrogen fixation? State two ways in which nitrogen gas of atmosphere can be fixed in nature to get nitrogen compound in the soil. So our answer is on page number 37 and 38. Our answer is start from here, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा कि the process of converting nitrogen gas of atmosphere into compound of nitrogen is called nitrogen fixation. Then the nitrogen gas is the free nitrogen, where nitrogen compound are said to be fixed nitrogen. The nitrogen gas of atmosphere can be fixed. These are the first way by certain nitrogen fixing bacteria present in the soil, and second the rhizobium bacteria present in the root nodules of leguminous plants. So these are two ways. आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए यहाँ पे कि द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइव इन द रूट नोडुल्स और लेगुमिनस प्लांट्स, rhizobium bacteria have symbiotic relationship with leguminous plants. Some of the nitrogen fixing bacteria, यहाँ तक बता दीजिए। The nitrogen fixing bacteria rhizobium bacteria live in the root nodules of leguminous plant, यहाँ तक। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 बी पार्ट का, 69 के ए पार्ट का, सॉरी एक 69 में एक ही पार्ट है, एक ही क्वेश्चन 69, तो आपका ये आंसर 69 का है। कहाँ से शुरू होगा एक बार फिर से देख लीजिए। द प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, उसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे द नाइट्रोजन गैस इज द फ्री नाइट्रोजन वेयर नाइट्रोजन कंपाउंड आर सेड टू बी फिक्स नाइट्रोजन, यहाँ तक आपने लिखा। उसके बाद देखिए कि द नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर कैन बी फिक्स्ड, वो दो वेज जो उसने पूछी थी ये लाइन लिख के आपको दोनों वेज बतानी है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड वेज आपकी यहाँ तक राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोडुल्स ऑफ द प्लांट्स, यहाँ तक आप यहाँ तक ही इसे कंप्लीट कर लें।
स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हुई, आपकी स्टार्टिंग हुई यहाँ से और आपका कंप्लीट कहाँ हुआ, यहाँ तक। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ड्राई नीट लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। बेटा आपको नाइट्रोजन साइकिल का एक डायग्राम बनाना है जो कि हमें पेज नंबर 38 पे मिलेगा, ठीक है। फिर विच नेचुरल फिनोमेना अकरिंग द स्काई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमारा इसका आंसर भी पेज नंबर 38 पे ही चलिए देखते हैं। देखिए ये तो हमारा नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है। अब देखते हैं नेचुरल फिनोमेना, तो आप ऊपर देखिए इसके पैराग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट होगा कि व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस in the sky during thunderstorm, a high temperature is produced in the atmosphere. At this high temperature, nitrogen gas of air combine with oxygen gas of air to form nitrogen compound. यहाँ तक ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर। आपको पहले तो डायग्राम बनाना है नाइट्रोजन साइकिल का, उसके बाद आपको लाइटनिंग, आपकी हेडिंग होगी लाइटनिंग, ठीक है, कि भाई लाइटनिंग वो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा स्काई, आसमान में। तो ये हमारा आंसर है। और बाद में क्या होगा, दिस नाइट्रोजन कंपाउंड डिसॉल्व इन रेन वाटर, फॉल ऑन द अर्थ विद रेन वाटर एंड गो इनटू द सोइल। लेकिन हमें उसने सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बोला था स्काई में, तो हमारा आंसर वैन से स्टार्ट होकर कंपाउंड तक कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग होगी हमारी लाइटनिंग। So dear students, your long question answer of chapter 2 has complete. You can write these question answer in your fair notebook, and please complete your work. Chapter number 2 is complete, and we start the chapter number 3 from Monday, and I have also a quiz competition for you next week. Thank you so much.